नंदी ने आकर कहा, भगवान आपने क्यों कुछ नहीं कहा? भगवान शिव बोले, हे नंदी, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। उनके पास गाली थी, उन्होंने गाली दी। हमारे भक्तों के पास जल होता है, जल समर्पित करते हैं, पुष्प होता है, पुष्प समर्पित करते हैं। किसी के पास कुछ नहीं होता तो भाव समर्पित करते हैं। अरे जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। उनके पास गाली थी, गाली दी। अब लेना क्या है ये हम पर निर्भर करता है, हम ले या ना ले ये हम पर निर्भर है। अरे कोई आपका अपमान कर सकता है लेकिन अपमानित नहीं कर सकता। अपमानित आप स्वयं होते हो। वो तो एक बार कह के चला गया, लेकिन आप उसको बार बार, उसने मैं ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, आप बार बार उसको सोच चिंतन कर करके आप बार बार अपमानित होते हो। नहीं, उसने एक बात कहकर बहुत भूल की, उसने कुछ कहकर ये भूल की, लेकिन आपने उसको याद रखकर बड़ी भूल की। उसने कुछ कहकर एक छोटी भूल की, लेकिन आपने उसको याद रखकर एक बड़ी भूल की। हमें दुर्वचनों को याद नहीं करना है, आप भूल जाओ, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। भगवान शिव सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी प्रत्युत्तर में कुछ ना कहा। और कहते हैं कि भगवान शिव को इस प्रकार देखकर अभिमान में भरा हुआ दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए एक बृहस्पति शाव नामक यज्ञ किया कि मैं सबको बुलाऊंगा लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाऊंगा, अपमान करने के लिए। सारे देवी देवताओं को सबको बुलाया, भगवान विष्णु नहीं आए, क्योंकि जानते थे कि भगवान शिव जहां नहीं जाएंगे भगवान विष्णु कहां आ सकते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं, जहां शिव नहीं जाते वहां भगवान विष्णु नहीं जाते, और जहां भगवान विष्णु नहीं जाते वहां शिव नहीं जाते। एक दूसरे के इष्ट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप सोचो भगवान शिव बड़े भगवान विष्णु छोटे, नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं, मानने वाली बात है। आप जिसको मान लो वही आपके लिए श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान विष्णु नहीं गए और कहते हैं भगवान शिव को बुलाया नहीं। आकाश से, कैलाश से विमान जा रहे थे, सारी देवताओं की स्त्रियां सब विमान में सुंदर सुसज्जित होकर जा रहे थे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। देवी सती ने देखा कि विमान जा रहे हैं, पूछा देवी कहां जा रही हो? अरे तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ और तुम्हें ही नहीं मालूम? एक पुत्री के मायके में कोई कार्यक्रम हो और उसी को सूचना ना मिले तो उसके लिए कितने दुख की बात है। सती घबरा गई, कह रहे हमारे पिता के यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम और हमें ही नहीं बुलाया गया। तुरंत पता चला, लेकिन मन में सोचा रे पिता के यहाँ तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। तुरंत दौड़ी दौड़ी भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव से कहा, भगवान मेरे पिता के यहाँ आयोजन है और मेरे पिता मेरे ही पिता नहीं, आपके भी तो कुछ लगते हैं, आपके भी तो ससुर हैं, पिता स्वरूप हैं, हमें उनके यहाँ चलना चाहिए। भगवान शिव के साथ इतना घटित हो गया, लेकिन भगवान शिव ने सती को नहीं बताया था कि तुम्हारे पिता ने इतना हमारा अपमान किया। मौन रहे। कई बार कुछ चीजें कहाँ कैसी बतानी चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, किस प्रकार घर में सामंजस्य हो सकता है, ये एक पुरुष का भी कर्तव्य है। भगवान शिव ने नहीं बताया सती जी को कि तुम्हारे पिता ने इतना अपमान किया। सती जी आई, कहा आपके ससुर के यहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है, चलिए। भगवान शिव बोले, देवी बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, और कोई अपमान की दृष्टि से यदि हमें ना बुलाए तब तो और नहीं जाना चाहिए। देवी सती मानी नहीं, भगवान शिव की बात नहीं मानी, और भगवान ने बहुत समझाया, नहीं मानी तो भगवान शिव मौन हो गए कि ठीक है, आपकी जैसी मर्जी देवी। भगवान शांत हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ चीज सुधारो ना, नहीं,